हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रवीण बागड़े पीके। स्वागत है दोस्तों आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। मैं आपको 16 अक्टूबर 2021 का पेपर पढ़ा रहा हूं दोस्तों। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि इस चैनल पर मैं सारे प्रीवियस वीडियोस का सॉल्यूशन डालने वाला हूं। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि मैं सीपीसीटी से रिलेटेड सारे क्वेश्चन पेपर पढ़ाने वाला हूँ, ओल्ड पेपर्स। इसके अलावा मैं सीपीसीटी से रिलेटेड 2 बुक से थ्योरी पढ़ाने वाला हूं, जिसमें आपकी लूसेंट अरिहंत की बुक आती है और परीक्षा मंथन। तो दोस्तों बिना देरी के स्टार्ट करते हैं अपना 16 अक्टूबर 2021 के पेपर का सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 26 तक समझा दिया है। तो सेकंड लेक्चर को अब हम स्टार्ट करते हैं। तो बिना देरी के पहला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। एमएस वर्ड में दाएं इंडेंट को राइट मार्जिन पर रूलर बार द्वारा इंगित किया जाता है। तो दोस्तों मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि एमएस वर्ड में इंडेंट क्या होता है। इंडेंट का मतलब ही होता है मार्जिन सेट करना। इसकी शॉर्टकट की Ctrl+M होती है। तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि एमएस वर्ड में 4 प्रकार के मार्जिन होते हैं। सबसे पहले तो हम एक पेज को देखते हैं। ये पेज होता है, ये टॉप मार्जिन ऊपर में होता है, नीचे में बॉटम मार्जिन होता है, इधर पे राइट मार्जिन होता है, इधर पे लेफ्ट मार्जिन होता है। तो इसमें क्वेश्चन में हमको ये पूछा है कि इस दाएं मार्जिन को बाएं मार्जिन रूलर पर इंगित किया जाता है। कैसे इंगित किया जाता है? तो एकल त्रिकोण से इंगित किया जाता है। कैसे इंगित किया जाता है? एकल त्रिकोण से। कैसे इंगित किया जाता है? तो आपको मैं बता दूं दोस्तों कि यहाँ पर ऐसे तीर के निशान होते हैं दोनों साइड में। जब हम माउस का कर्सर वहां पर लेकर जाते हैं तो वो दोनों साइड में तीर का निशान दिखाई देता है, यानी कि ऐसे त्रिकोण निशान दिखाई देता है। इसे हम एकल त्रिकोण कहते हैं। क्या कहते हैं? एकल त्रिकोण, सिंगल ट्रायंगल। तो इस तरह से ये क्वेश्चन पूछा है दोस्तों। तो क्वेश्चन में पूछा है एमएस वर्ड में दाएं इंडेंट को बाएं मार्जिन पर इंगित किया जाता है, तो त्रिकोण से इंगित किया जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 28 की मैं बात करूंगा। क्वेश्चन नंबर 28 में पूछा है दोस्तों एमएस वर्ड 2016 में 0.5 लाइन स्पेसिंग कैसे प्राप्त किया जाता है। तो पहला ऑप्शन दिया है माउस से राइट क्लिक से पैराग्राफ समूह पर जाए और लाइन स्पेसिंग पर क्लिक करे। आपके पास ऐसी लाइन स्पेसिंग के विकल्प उपलब्ध नहीं है, अनुमान लगाकर इसे मैनुअल रूप से करें। तो दोस्तों जब आप एमएस वर्ड में पैराग्राफ ग्रुप पर जाते हैं और वहां पर लाइन स्पेसिंग वाले ऑप्शन पर जाते हैं तो वहां 0.5 लाइन स्पेसिंग का जो ऑप्शन है वो बाय डिफॉल्ट रूप से बना हुआ होता है। उसे आप जैसे ही सिलेक्ट करते हैं तो पूरे डॉक्यूमेंट में 0.5 की लाइन स्पेसिंग जो है अप्लाई हो जाती है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 पर जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 29 में बहुत ईजी क्वेश्चन है दोस्तों। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो सीपीसीटी के पेपर में रिपीट होते हैं, तो आप लोगों को पूरे पेपरों को ध्यान से देखना है। क्वेश्चन नंबर 29 में पूछा है कि एमएस वर्ड 2016 में पेज ब्रेक प्रविष्ट करने पर वहां क्लिक करें जहां पर आप एक नया पेज शुरू करना चाहते हैं। तो खालिस्तान मेनू टैब पर क्लिक करके अंत में पेज ब्रेक पर क्लिक करें। तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों कि एमएस वर्ड में किसी भी डॉक्यूमेंट में किसी भी चीज़ को जब इंसर्ट करने की बारी आती है, क्या करने की बारी आती है? इंसर्ट करने की। तो यहाँ पर क्या इंसर्ट करना है हमको? यहाँ क्वेश्चन में दिया है दोस्तों, देखो यहाँ पे दिया है व्हेन यू ऑर्डर टू इंसर्ट। जब भी हम किसी चीज़ के ऑर्डर टू इंसर्ट की बात करते हैं तो वहाँ पे इंसर्ट टैब की बात आती है। अगर आपको हेडर इंसर्ट करना है, फुटर इंसर्ट करना है, कॉलम इंसर्ट करना है, टेबल इंसर्ट करना है, पिक्चर, क्लिप आर्ट, ग्राफिक्स, हाइपरलिंक, सिंबल, स्पेशल कैरेक्टर, तो आप जो है इंसर्ट टैब का यूज करते हैं। तो आंसर आएगा इंसर्ट टैब। इसके अलावा होम टैब जो होता है इसमें कट, कॉपी, पेस्ट और क्लिप बोर्ड का ऑप्शन होता है। व्यू टैब जो होता है दोस्तों, व्यू टैब में जो है आपके स्पेलिंग चेक, ग्रामर चेक का ऑप्शन। व्यू टैब में जो है दोस्तों आपका अदर ऑप्शंस होते हैं, जैसे कि थीम्स का ऑप्शन होता है, अदर्स ऑप्शन होते हैं। और रेफरेंस टैब जो होता है इसमें रेफरेंस टैब में आपके अदर ऑप्शंस होते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 पर जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 29 हो चुका है आपका। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 30 की। एमएस वर्ड 2016 में रिप्लेस कमांड का आइकन कहाँ दिखाई देता है? तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि रिप्लेस की शॉर्टकट की Ctrl+H होती है और इसका आइकॉन जो है होम टैब पर आपको दिखाई देता है। इंसर्ट टैब में इंसर्ट करने के ऑप्शंस होते हैं, डिजाइन टैब में थीम्स के और वेरियस ऑप्शन होते हैं, और व्यू टैब में जो है आपके व्यू के ऑप्शन होते हैं। जैसे कि बाय डिफॉल्ट व्यू क्या है? तो एमएस वर्ड का बाय डिफॉल्ट व्यू पेज लेआउट व्यू होता है। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 31 की। क्वेश्चन नंबर 31 में आपको पूछा है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा इम्पैक्ट प्रिंटर है? तो प्रिंटर जो होते हैं दोस्तों
प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस होती है जो कंप्यूटर के द्वारा हार्ड कॉपी के रूप में आउटपुट लेने के लिए प्रयोग की जाती है। कंप्यूटर में कई प्रकार के प्रिंटर यूज़ किए जाते हैं, डेजिबल प्रिंटर, इम्पैक्ट प्रिंटर, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर। तो उसमें जो लेजर प्रिंटर होता है वो सबसे अच्छी तेज गति से प्रिंटिंग करता है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जो होता है वो इम्पैक्ट प्रिंटर होता है, यानी कि उसमें एक रिबन लगी होती है और एक प्रिंट हेड होता है जो कागज़ पर टकराता है और प्रिंट हेड से जो अक्षर है वो रिबन की सहायता से कागज़ पर छप जाते हैं। इंकजेट प्रिंटर जो होता है इसमें नोजल का यूज़ किया जाता है और एलईडी प्रिंटर जो होता है ऐसा कोई प्रिंटर नहीं होता है। तो दोस्तों हम बात कर रहे थे निम्नलिखित में से कौन सा इम्पैक्ट प्रिंटर, तो यहाँ पर डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जो है इसमें इम्पैक्ट होता है, यानी कि प्रिंट हेड जो है वो कागज़ से टकराता है, नीचे में रिबन होती है, रिबन पर स्याही लगी होती है जिससे अक्षर छपता है, इसीलिए ये इम्पैक्ट प्रिंटर का बेस्ट एग्जाम्पल है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 पर जाएंगे। वेब कैम का उपयोग खालिस्तान संचारण के लिए भी किया जाता है। तो दोस्तों वेब कैमरे का उपयोग जो है टेस्ट के संचारण के लिए, कोड के लिए, डॉक्यूमेंट के लिए नहीं किया जाता है, बल्कि वास्तविक समय पर इंटरनेट पर वीडियो चैटिंग के लिए किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 पर जाएंगे। वाणिज्यिक एफएम प्रसारण में ऑडियो फ्रीक्वेंसी खालिस्तान रेंज तक होती है। तो ऑडियो फ्रीक्वेंसी के लिए 15 किलोहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी का जो है प्रयोग किया जाता है। किलोहर्ट्ज जो होती है दोस्तों वो टेलीकम्युनिकेशन में भेजी जा रही तरंगों को आवृत्ति को मापने की इकाई होती है। हर्ट्ज जो होती है सबसे छोटी इकाई होती है, उससे बड़ी किलोहर्ट्ज होती है, उससे बड़ी मेगाहर्ट्ज होती है। इसके लिए मैं आपके लिए एक अलग से थ्योरी में लेक्चर बनाऊंगा, वो आप बाद में देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 में पूछा एमएस वर्ड 2016 में फॉन्ट आकार ड्रॉप डाउन सूची में सबसे अधिक क्या होता है। तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि एमएस वर्ड में मिनिमम साइज 8 पॉइंट होता है, मैक्सिमम साइज 72 पॉइंट होता है और बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो 11 पॉइंट होता है। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 35 की। एमएस वर्ड में अंडू ऑपरेशन की शॉर्टकट की क्या है, तो Ctrl+Z है। क्या है, Ctrl+Z है। लेकिन मैं आपको एक एडिशनल फैक्ट बता रहा हूँ, दो प्रकार की शॉर्टकट की होती है, Ctrl+Y और Ctrl+Z। तो Ctrl+Y जो है वो रीडू के लिए यूज होती है और Ctrl+Z जो है वो अंडू के लिए यूज होती है। पूछो कैसे। Ctrl+Y जो है वो रीडू के लिए इसलिए यूज होती है दोस्तों क्योंकि R जो है वो पहले आता है, Y भी पहले आता है, U जो है बाद में आता है, Z भी बाद में आता है। तो कभी आपको अगर आया Ctrl+Y तो रीडू और Ctrl+Z आया तो अंडू। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 36 की। क्वेश्चन नंबर 36 में आपको पूछा है दोस्तों, एक बहुस्तरीय लिस्ट में मांग पत्र इंडेंट टेस्ट के कितने स्तर दिखाई दे सकते हैं। तो एक इंडेंट टेस्ट में 9 स्तर दिखाई देते हैं। इस क्वेश्चन को आपको रट लेना है। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 पर जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 37 दिया है, हिस्टोग्राम समीकरण को बढ़ाने के लिए छवि तीव्रता को समायोजित करने की एक तकनीक है, तो उसे कहते हैं कॉन्ट्रास्ट। क्या कहते हैं, कॉन्ट्रास्ट। क्या कहते हैं दोस्तों, कॉन्ट्रास्ट। कॉन्ट्रास्ट जो है वो हिस्टोग्राम समीकरण को बढ़ाने के लिए छवि तीव्रता को समायोजित करने की एक तकनीक है। यानी कि आपकी जो इमेज है उसके कंटेंट को आपको डार्क करना है तो आप उसका कॉन्ट्रास्ट को बढ़ा दीजिए। क्वेश्चन नंबर 38 में पूछा है दोस्तों कि मुद्रित पृष्ठ पर छवियां बनाने के लिए लेजर प्रिंटर में खालिस्तान का प्रयोग किया जाता है, रिबन, इंक कार्टेज, टोनर या लेंस। तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि जो लेजर प्रिंटर होता है उसमें स्याही के रूप में टोनर का यूज किया जाता है। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 में पूछा है कि खालिस्तान से संबंधित क्रिप्टोग्राफी प्रणाली को आमतौर पर स्ट्रीम सिफर या ब्लॉक सिफर के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, तो उसे सीक्रेट की एल्गोरिदम कहा जाता है। एल्गोरिदम जो होती है दोस्तों, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपने एल्गोरिदम के बारे में पढ़ा होगा। किसी भी समस्या को सॉल्व करने की जो स्टेप्स होती है उसे एल्गोरिदम कहा जाता है। क्रिप्टोग्राफी में 2 प्रकार के एल्गोरिथम होते हैं, एनक्रिप्शन एल्गोरिथम और डिक्रिप्शन एल्गोरिथम। तो एनक्रिप्शन एल्गोरिदम जो होता है वो किसी प्लेन टेस्ट को सिफर टेस्ट में बदलने के लिए जो स्टेप्स फॉलो की जाती है उसे इंक्रिप्शन एल्गोरिदम कहते हैं। जस्ट इसके रिवर्स जो होता है वो डिक्रिप्शन एल्गोरिदम होता है। जब आप किसी सिफर टेस्ट को प्लेन टेस्ट में बदलते हैं तो उसे डिक्रिप्शन एल्गोरिदम कहा जाता है। इसके बाद में हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 40 की। आप प्रेषण लेटेंसी को कैसे परिभाषित करेंगे। तो यह प्रक्रिया प्रोसेस को रोकने और दूसरी प्रक्रिया को स्टार्ट करने में लगने वाले समय को लेटेंट टाइम कहा जाता है। लेटेंट टाइम जो होता है दोस्तों, अगर आप लोगों ने ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ा होगा तो
तो ऑपरेटिंग सिस्टम में का एक कार्य होता है प्रोसेस मैनेजमेंट, जिसमें क्या होता है कि वेरियस प्रोसेस को टर्मिनेट और एग्जीक्यूट किया जाता है, जिसमें क्या होता है कि जब एक प्रोसेस को स्टॉप करके हमें दूसरी प्रोसेस को स्टार्ट करना होता है तो उस टाइम को लेटेंट टाइम कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पर। विनचेस्टर डिस्क एक खालिस्तान है, तो विनचेस्टर डिस्क एक वोलाटाइल डिस्क है, डिस्क स्टैक है, फ्लेक्सिबल डिस्क है या सेमीकंडक्टर मेमोरी है। तो विनचेस्टर डिस्क एक डिस्क स्टैक होता है जिसमें बहुत सारे क्लस्टर बने हुए होते हैं, ट्रैक बने होते हैं, सेक्टर बने होते हैं, जिसमें हम फाइल्स को स्टोर करते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पर। क्वेश्चन नंबर 42 में पूछा है दोस्तों कि किसी एनवेलप पर लेबल, इमेज, मैसेज या पत्र में एड्रेस ब्लॉक डालने के लिए सही क्रम में व्यवस्थित करने के चरणों के बारे में यहाँ बताया गया है। तो उसका चरण क्या है? चूज ओके, इंसर्ट ब्लॉक डायलॉग बॉक्स में प्राप्तकर्ता के नाम के लिए एक फॉर्मेट चुने जो इन्वेलप दिखाई देगा। मेलिंग बॉक्स पर राइट एंड इंसर्ट फील्ड ग्रुप एड्रेस ब्लॉक चुने एंड चूज एंड सेव। तो इसका जो सही क्रम है दोस्तों वो ये है कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, मेलिंग टैब पर जाते हैं एंड राइट एंड इंसर्ट फील्ड के एड्रेस ब्लॉक को चुनते हैं। इसके बाद में आप जो है इंसर्ट एड्रेस ब्लॉक के डायलॉग बॉक्स में जाकर रिसीवर के नाम को लिखते हैं और फॉर्मेट ऑफ इन्वेलप को चुनते हैं। इसके बाद में आप ओके चूज करते हैं और लास्ट में आप जो है सेव पे क्लिक कर देते हैं। इसके बाद में हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 43 की। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 43 की। क्वेश्चन नंबर 43 में पूछा है डेटा विजुअलाइजेशन प्रोग्राम जैसे बिजनेस इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर डेटा संक्षेपण के लिए खालिस्तान उपकरण का उपयोग करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो ये समझना है कि डेटा विजुअलाइजेशन क्या होता है। अगर आपने कोई जानकारी को एकत्रित किया है और उसे आप चित्र के रूप में प्रदर्शित कर रहे हैं तो उसे बोलते हैं डेटा विजुअलाइजेशन। जैसे मान लो कि एक बार एग्जाम में 100 परीक्षार्थी बैठे, उसमें 25 पास हुए और 75 फेल हो गए, तो इसे हमने पाई चार्ट के रूप में बता दिया। तो ये क्या है? डेटा विजुअलाइजेशन है। तो प्रोग्राम जैसे बिजनेस इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर में डेटा संक्षेपण यानी कि डेटा समराइजेशन के लिए हम जो है किस उपकरण का यूज करेंगे, तो उसके लिए हम फंक्शन का यूज करेंगे, मैक्रोस का, चार्ट का या पाइवट टेबल का। तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि डेटा विजुअलाइजेशन के लिए जो है हम लोग क्या करते हैं, पाइवट टेबल का यूज करते हैं। काय का यूज करते हैं? पाइवट टेबल का। तो दोस्तों आप लोग सोच रहे होंगे कि सर को बिजनेस इंटेलिजेंस के बारे में बहुत नॉलेज है, कैसे? दोस्तों मैं एमबीए कर रहा हूं तो एमबीए वालों को बिजनेस से रिलेटेड बहुत नॉलेज होता है और ऑब्वियसली मैं एमबीए कर रहा हूं तो एमबीए का स्टूडेंट हूं तो मुझे बिजनेस से रिलेटेड सारी जानकारी है। अगर आपको एमबीए से बिजनेस से रिलेटेड अगर कोई जानकारी चाहिए तो आप मेरे वीडियो पर कमेंट कर सकते हैं, मैं उसके लिए भी वीडियो बना सकता हूं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 44 पर जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 44 में पूछा हुआ है कि आप कोई मौजूदा फाइल किस प्रकार से खोलेंगे जो विंडोज में नहीं खुली है। तो बाय डबल क्लिकिंग ऑन सिलेक्टेड आइकन, बाय डूइंग सिंगल क्लिकिंग ऑन सिलेक्ट आइकन, Alt प्लस टैब एंड Shift प्लस डिलीट। तो दोस्तों मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि किसी भी अगर आपको फोल्डर या फाइल को या आइकॉन को अगर आपको डेस्कटॉप पर खोलना है तो उस पर माउस का कर्सर ले जाइए और डबल क्लिक कीजिए तो वो फोल्डर जो है खुल जाता है। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पर। क्वेश्चन नंबर 45 में पूछा है दोस्तों, जब प्रोसेसर डेटा और प्रोग्राम का उपयोग करता है तो उसे कहाँ संग्रहित करता है। तो दोस्तों कंप्यूटर में जब भी कोई डेटा या प्रोग्राम का उपयोग किया जाता है तो उसे मेन मेमोरी में स्टोर किया जाता है। कंप्यूटर में दो प्रकार की मेमोरी होती है, मेन मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। तो प्राइमरी मेमोरी को मेन मेमोरी कहते हैं और दूसरी मेमोरी जो होती है सेकेंडरी मेमोरी या ऑक्सिलरी मेमोरी कहा जाता है। तो कंप्यूटर में जो भी डेटा या प्रोग्राम स्टोर होता है वो मेन मेमोरी में स्टोर होता है, उसका नाम होता है रैम। और लाइट चले जाती है तो इसका डेटा मिट जाता है, इसीलिए ये नॉन वोलाटाइल मेमोरी होती है। कैसी मेमोरी होती है? रैम इज ए नॉन वोलाटाइल मेमोरी। इस फैक्ट को रट लेना दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 46 की। तो अल्ट्रा एचडी ब्लूरे डिस्क, अल्ट्रा एचडी ब्लूरे डिस्क खालिस्तान वीडियो को सपोर्ट करता है, तो ये HDR को सपोर्ट करता है। तो यहाँ पर HDR का फुल फॉर्म आप लोगों को पता नहीं होगा। HDR का पूरा नाम हाई डेफिनेशन रिजोल्यूशन वीडियो होता है, जिसे HDR वीडियो कहते हैं। इसे स्टोर करने के लिए हम ब्लूरे डिस्क का यूज़ करते हैं, अल्ट्रा ब्लूरे डिस्क का यूज़ करते हैं। और ब्लूरे डिस्क जो होती है इसकी क्षमता 25 GB तक डेटा को स्टोर करने की होती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 47 की। क्वेश्चन नंबर 47 में पूछा है निम्नलिखित में से किस कार्ड में, एक ही कार्ड में बहुत सी चिप्स लगी होती है। तो उसे कहते हैं हाइब्रिड कार्ड, मल्टी कोड कम्युनिकेशन कार्ड, डुअल इंटरफेस कार्ड या मल्टी कंपोनेंट कार्ड। तो दोस्तों उसे हाइब्रिड कार्ड कहा जाता है, जिसमें एक ही कार्ड में हम मल्टीपल चिप्स को अटैच कर सकते हैं। इसके बाद में हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 48 की। क्वेश्चन नंबर 48 में पूछा है निम्नलिखित में से किस प्रकार के
टच स्क्रीन में दो परतें होती है जिनमें से विद्युत धारा प्रवाहित हो रही होती है, तो उसे कहते हैं दोस्तों रेजिस्टिव टच स्क्रीन। क्या कहते हैं? रेजिस्टिव टच स्क्रीन। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 49 पर जाएंगे। एक बाइट में कितने बिट होते हैं? तो 8 बिट होते हैं, ये तो बताने की जरूरत नहीं है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर जाएंगे दोस्तों। इंटरनेट के माध्यम से फाइलें स्थानांतरित करने के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? तो इंटरनेट के माध्यम से फाइलों को ट्रांसफर करने के लिए एफटीपी प्रोटोकॉल का यूज किया जाता है, जिसका पूरा नाम फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। इसका प्रयोग फाइलों को अपलोड और डाउनलोड करने के लिए किया जाता है। एसएमटीपी प्रोटोकॉल जो होता है दोस्तों, इसका पूरा नाम सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। इसका प्रयोग संदेश भेजने के लिए, ईमेल भेजने के लिए किया जाता है। एचटीटीपी प्रोटोकॉल जो होता है दोस्तों, इसका पूरा नाम हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। एचटीटीपी प्रोटोकॉल का प्रयोग जो है वेब ब्राउजर की सहायता से क्लाइंट जो है वेब सर्वर की फाइल को एक्सेस करने के लिए करता है। और आईएमपी प्रोटोकॉल जो होता है इंटरनेट मैसेज एक्सेस कंट्रोल प्रोटोकॉल होता है, ये दूसरा उपयोग होता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 में पूछा है दोस्तों, निम्नलिखित में से 4 निबल के बराबर है। सबसे पहले तो ये समझते हैं कि 1 निबल क्या होता है। 1 निबल में कितने बिट होते हैं? 4 बिट होते हैं। तो 4 निबल में कितने होंगे? 4 गुणित 4 बराबर 16 बिट होंगे दोस्तों, यानी कि 2 बाइट। आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन है हमारा कंप्यूटर थ्योरी का। स्ट्रीम किए गए मीडिया सिनेरियो के मामले में खालिस्तान ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों, स्ट्रीम किए गए मीडिया सिनेरियो के मामले में टीसीपी प्रोटोकॉल का उपयोग नहीं किया जाता है। टीसीपी प्रोटोकॉल जो है वो किसी संदेश को पैकेट में तोड़ता है, जिन्हें फ्रेम कहते हैं। आईपी प्रोटोकॉल जो होता है प्रत्येक फ्रेम में सेंडर और रिसीवर के पते को सहेजता है। और एचटीटीपी प्रोटोकॉल जो है ये वेब क्लाइंट द्वारा प्रयोग किया जाता है वेब सर्वर की जानकारी को एक्सेस करने के लिए। अब सवाल खड़ा होता है यूडीपी प्रोटोकॉल क्या होता है? तो यूडीपी प्रोटोकॉल का पूरा नाम यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल होता है। ये कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल होता है। कैसा होता है? कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल। इसका प्रयोग ओएसआई मॉडल की 6वीं लेयर पर किया जाता है। कहाँ किया जाता है? 6वीं लेयर पर। ओएसआई मॉडल की 6वीं लेयर का नाम होता है दोस्तों प्रेजेंटेशन लेयर। तो स्ट्रीम किए गए डेटा या स्ट्रीम किए गए मीडिया सिनेरियो के मामले में ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल का यूज किया जाता है, उसका नाम होता है यूडीपी, जिसका पूरा नाम होता है यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। इस तरह से मेरा ये जो था दोस्तों 16 अक्टूबर 2021 को फर्स्ट शिफ्ट के पेपर का सेकंड पार्ट था। ये आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो मेरे वीडियो का लाभ ले रहे हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। बाकी सब्सक्राइबर तो बहुत बढ़ रहे हैं और कमेंट्स भी आ रहे हैं। आप लोगों का मैं बहुत बहुत शुक्रिया करता हूं तहे दिल से। इसके अलावा दोस्तों कोरोना बहुत बढ़ रहा है, तो आप लोग समय समय पर हाथ धुलते रहे, हाथों को सैनिटाइज करते रहे और घर के बाहर जब भी निकले तो मास्क का प्रयोग करें। इसके अलावा जिन लोगों ने अपना डोज नहीं लगाया है कोवैक्सीन या कोविशील्ड का, वो लोग जल्दी से जल्दी अपना वैक्सीनेशन कंप्लीट कर ले और सतर्कता बरते। इन्हीं सभी शुभकामनाओं के साथ आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज दोस्तों।